तो न्यू कंजर्वेटिव 12 पॉइंट इमिग्रेशन प्लान, इमिग्रेशन हेल्थ सरचार्ज जो अभी अमाउंट है उसको ये ड्रास्टिकली इंक्रीज करने की सोच रहे हैं। उसमें जो भी स्टूडेंट यहाँ पे पढ़ने के लिए आते हैं उनका जो PSW मिलता है 2 साल का, उसको खत्म कर दो। हमें डर बहुत टाइम से था कि भाई क्या PSW बंद हो जाएगा, क्या जो दूसरे यहाँ पे स्टूडेंट्स आने में लगे हुए हैं उनको वर्क परमिट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अभी रिसेंटली एक न्यूज़ फिर दोबारा से आई है, जैसे कि आप लोगों को पता होगा यहाँ पे जो MPs हैं, जो कंजर्वेटिव गवर्नमेंट है, इनके डिफरेंट मिनिस्टर्स हैं, अलग अलग तरह की न्यूज़ लेके आते हैं, अलग अलग तरह की प्रपोजल्स लेके आते हैं। तो अभी रेड वॉल एक ग्रुप है, वो ग्रुप क्या है, रेड वॉल एग्जैक्टली में उसको क्यों बोलते हैं, वो मैं अभी इस वीडियो के आगे मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। लेकिन उन्होंने कुछ पॉइंट्स प्रपोजल दिए, 8-10 पॉइंट अपने प्रपोजल में डाले हैं। उनमें जो सबसे बड़े पॉइंट्स हैं वो स्टूडेंट से रिलेटेड है, वो वर्क परमिट से रिलेटेड है, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। उन्होंने बोला है, PM ऋषि सुनक, जैसे कि आप लोगों को पता होगा वो PM है UK के, उनको ये बोला भैया ये चीज कर लेते हैं हम चेंज, अगर ये चेंजेस हमने नहीं करे इलेक्शन से पहले नेक्स्ट, तो डेफिनेटली हमारी पार्टी हारने वाली है। अब ये ऐसे कौन से प्रपोजल्स हैं जिसको अप्लाई करने के बाद ये जो अपना नंबर है अभी 6 लाख के करीब इनका माइग्रेशन नंबर है, उसको कम करके 2 लाख पे लेके आ जाएंगे, मतलब 4 लाख नंबर कम कर देंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं, मेरा नाम है राजीव, मैं तो UK के स्टूडेंट्स के लिए काफी सारी वीडियोस बनाता हूं। अगर आप लोगों को मेरा कंटेंट पसंद आता है, मेक श्योर डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग माय चैनल। तो सबसे पहले तो अगर आप लोगों को पता हो कि भाई UK गवर्नमेंट ने अभी रिसेंटली कुछ अनाउंसमेंट की थी, कुछ प्रपोजल्स दिए थे कि भाई अगर कोई यहाँ पे UK में अपने वीजा को स्विच करता है, स्टूडेंट वीजा अपनी पढ़ाई फिनिश करने से पहले, तो उस जो वीजा स्विच को बंद करने वाले हैं उसके बारे में सोच रहे हैं। इसके साथ साथ इन्होंने डिपेंडेंट के ऊपर भी काफी कुछ बोला था, और इसके साथ साथ एक चीज और जो इन्होंने बोली थी वो ये बोली थी कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो यहाँ पे आ रहे हैं अपने डिपेंडेंट्स को लेके, उसको हम रिड्यूस करेंगे। और प्लस जो यहाँ पे PSW भी मिलता है, PSW का भी कोई पक्का नहीं आया, लेकिन यहाँ पे जो इन्होंने 12 प्रपोजल्स दिए हैं उसमें इसके बारे में बात की गई है PSW के ऊपर भी, कि भाई PSW के ऊपर ये क्या एक्शन लेने की सोच रहे हैं। अब क्या है चांसेस कि भाई ये प्रपोजल सैंक्शन हो जाएगा। अब इसके स्ट्रॉन्ग चांसेस ऐसे क्यों हैं, क्योंकि सबसे पहली बात तो है कि जो नंबर ऑफ MPs है वो काफी ज्यादा है, ठीक है। अब एक नंबर ऑफ MPs का एक ग्रुप है, अगर वो कह रहा है कि भाई ये प्रपोजल, अगर 12 प्रपोजल दिए हैं उसमें से 12 के 12 अगर उनको सैंक्शन नहीं करते या मानते नहीं है, तो डेफिनेटली उसके ऊपर डिस्कशन हो सकता है और उसके ऊपर कुछ ना कुछ डिसीजन आ सकता है। अब मैं आप लोगों को लेके चलता हूं अपनी स्क्रीन के ऊपर और दिखाता हूं ये आर्टिकल्स। अगर आप ये आर्टिकल देखोगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है न्यू कंजर्वेटिव्स द नॉर्दर्न MPs आउटफ्लैंकिंग सुनक ऑन माइग्रेशन, ठीक है। रेड वॉल टोरीज लॉन्च 12 पॉइंट प्लान डिजाइन टू फोर्स प्राइम मिनिस्टर्स हैंड एंड इन्फ्लुएंस इलेक्शन मैनिफेस्टो। तो इलेक्शन मैनिफेस्टो की बात कर रहे हैं कि भाई इलेक्शन के मैनिफेस्टो में डाल दो ये सारी चीजें कि भाई हम ये इन प्रपोजल्स के ऊपर काम कर रहे हैं और ये एक्शंस हम लेने वाले हैं माइग्रेशन से रिलेटेड, इमिग्रेशन से रिलेटेड, ठीक है। द 12 पॉइंट प्लान अनवील्ड बाय द न्यू कंजर्वेटिव ऑन मंडे रेजेस सीरीज ऑफ इंटरलिंक्ड क्वेश्चंस इंक्लूडिंग व्हाट इट से अबाउट द रिन्यूड सैलियंस ऑफ इमिग्रेशन, ठीक है। सबसे पहले तो हमें जानना है कि भाई ये जो MPs हैं, जो इसका ग्रुप है, इसको रेड वॉल टोरीज क्यों बोलते हैं, ठीक है। तो रेड वॉल टोरीज वर्ड यहाँ पे है, तो रेड वॉल टोरीज इसको इसलिए बोलते हैं, ये है 25 टोरी MPs इलेक्टेड टू कंस्टिट्यूएंसीज in the north of England in 2017 and 2019 on a promise of get Brexit done। तो ये इन MPs को जब इलेक्ट किया था क्योंकि उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में जाके प्रॉमिस किया था कि ब्रेक्सिट हो जाएगा, तो लोगों ने इनके ऊपर भरोसा दिखाया था। और ब्रेक्सिट के बाद इन्होंने प्रॉमिस वहां पे अपनी जो जनता थी, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी थी, वहां पे ये प्रॉमिस किया था कि ब्रेक्सिट होने के बाद जो नंबर ऑफ माइग्रेशन है वो बहुत ज्यादा कम हो जाएगा, तो आप लोगों के लिए फायदा होगा, यहाँ का जो जॉब मार्केट है आपके लिए बेनिफिशियल होगा, आपको ज्यादा से ज्यादा जॉब मिलेंगी। तो इनके ऊपर जो ये MPs है, इनको पता है कि अगर इन्होंने इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया या फिर एक गवर्नमेंट में स्ट्रिक्टली कुछ अपनी बात नहीं रखते हैं, ये प्रपोजल्स नहीं देते हैं, तो डेफिनेटली इनकी जनता का इनके ऊपर से भरोसा उठ जाएगा और इनकी जनता इनको वापस इलेक्ट नहीं करने वाली है। ये एक बहुत बड़ा रीजन है कि इनको इस तरह के कोई प्रपोजल लेके गवर्नमेंट के सामने आना पड़ा, क्योंकि इनको अपनी सीट बचानी है, इनको अपनी कुर्सी बचानी है अगले आने वाले इलेक्शंस में। नहीं तो जनता इनकी लात मारने वाली है कि भाई तुमने तो प्रॉमिस किया था ब्रेक्सिट होने के बाद यहाँ पे माइग्रेशन कम हो जाएगा। वैसे ब्रेक्सिट जो हुआ है UK में, उससे यहाँ माइग्रेशन कम का एक वादा दिया गया था यहाँ की गवर्नमेंट से लोगों को, वो एग्जैक्टली में उससे उल्टा हो गया है। अब मैं आप लोगों को नेक्स्ट आर्टिकल दिखाता हूं जो कि इन डिटेल में सारे के सारे जो पॉइंट्स हैं इसके बारे में बात करने में लगा हुआ है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, फ्यूअर फॉरेन वर्कर्स, ओवरसीज स्टूडेंट्स एंड रिफ्यूजीज एंड कैप ऑन काउंसिल हाउसेज फॉर नॉन ब्रिट्स। रेड वॉल न्यू कंजर्वेटिव, रेड वॉल का मतलब मैंने आप लोगों को समझा ही दिया, इमिग्रेशन बाय 2/3 बिफोर नेक्स्ट इलेक्शन, ओके। नेट इमिग्रेशन स्काई रॉकेटेड टू 606,000 लास्ट ईयर, उसको रिड्यूस करना चाह रहे हैं
कि भाई 200,000 के करीब, तो ये जो यहाँ पे ये बोला हुआ है इन्होंने, तो मतलब 4 लाख के करीब कम करना चाहते हैं। ठीक है, अब ये पूरा आर्टिकल है, इसको आप पढ़ सकते हो, डिफरेंट डिफरेंट गवर्नमेंट बॉडीज है। अब यहाँ पे मेन चीज क्या है, जितने भी रेड वॉल में कंजर्वेटिव पार्टी के जो मेंबर्स हैं वो जनरली ये हैं, कुछ बाकी और भी हैं। ठीक है, अब जो मेन चीज है जो इंपॉर्टेंट है वो जानने की ये है कि भाई ये जो डिसीजन ले रहे हैं यहाँ पे, अब इसमें बहुत सारे स्टूडेंट ये भी सोचेंगे, डाउट होगा कि भाई क्या सच में इस तरह का डिसीजन लेंगे। तो देखा जाए तो यार, अगर ये बोला हुआ है, पहले भी कुछ एमपीज ने बोला है, ये बात छेड़ी है, फिर दोबारा से इसके बारे में बात करी है, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं इसके ऊपर ये डिसीजन लेने की सोच सकते हैं कि भाई स्टूडेंट वीजा हो गया, या फिर वर्क परमिट हो गया, या फिर डिपेंडेंट वीजा हो गया, इन सारी, या फिर अभी तो ये भी बात चल रही थी कि भाई जो यहाँ पे पीआर लेने की है 5 साल तक बढ़ा के उसको 8 साल कर दिया जाए। तो नो डाउट अबाउट इट, इसके ऊपर ये डिसीजन ले सकते हैं, क्योंकि इतने सारे लोग, अगर इतने सारे मिनिस्ट्री है उन्हीं को डिसीजन लेना होता है, अगर इतने सारे मिनिस्ट्री में और भी लोग ऐड होते जा रहे हैं कि भाई हमें स्ट्रिक्ट डिसीजन लेना है, तो नो डाउट अबाउट इट कि वो इसके ऊपर ले सकते हैं। तो ये पूरा आर्टिकल है, इसको आप पूरे डिटेल में पढ़ सकते हो, लेकिन हम इस आर्टिकल के ऊपर टाइम वेस्ट ना करते हुए हम डायरेक्ट पॉइंट्स पे चलते हैं जो इस आर्टिकल के अंदर दिए हुए हैं। तो न्यू कंजर्वेटिव 12 पॉइंट इमिग्रेशन प्लान, ठीक है, 12 पॉइंट्स हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या है, क्लोज टेम्परेरी स्कीम्स दैट ग्रांट एलिजिबिलिटी फॉर वर्कर वीजा टू केयर वर्कर्स एंड सीनियर केयर वर्कर्स टू कट नंबर्स बाय 82,000। इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि भी जो केयर होम में अभी जो टेम्परेरी स्कीम दी हुई है, टेम्परेरी स्कीम का मतलब यह है कि भाई इजी कर रखा है कि केयर होम का वीजा बहुत इजी तरीके से मिल जाता है, उसमें जो भी रिस्ट्रिक्शंस थी उसको बहुत रिड्यूस करा हुआ है, मिनिमम करा हुआ है। तो अब इनका मतलब क्या है कि यहाँ पे कट नंबर्स बाय 82,000, इसका मतलब कि अगर इसको टेम्परेरी स्कीम को बंद कर देते हैं तो एनुअली 1 साल का जो नंबर कम कर सकते हैं इमिग्रेशन का, वो कर सकते हैं 82,000 लोग कम आएंगे। तो ऐसे हर स्कीम का जो जितना भी इन्होंने प्रपोजल दिया है उसमें बताया है कि अगर ये वाला हम एक्शन लेते हैं तो इतने नंबर कम हो सकते हैं। तो इसमें क्या है कि ये सोचना है कि केयर होम के जो वीजाज हैं उनको वापस वैसे स्ट्रिक्ट कर दिया जाए, उसमें जो लीनियंसी है उसको खत्म कर दिया जाए। सबसे पहला पॉइंट तो इन्होंने यही रेज किया है। ठीक है, दूसरा है रेज द मेन स्किल्ड वर्कर वीजा सैलरी थ्रेशोल्ड टू 38,000 अ ईयर टू कट नंबर्स बाय 54,000। तो मतलब 54,000 नंबर कट हो जाएंगे। आपकी जो सैलरी थ्रेशोल्ड है उसको क्या करने कह रहे हैं, 38,000 कर दो। अभी सैलरी थ्रेशोल्ड क्या है कि भाई डिफरेंट जॉब जो है, वर्क परमिट अगर आप किसी बैंकिंग में लगवा रहे हो तो उसका डिफरेंट सैलरी थ्रेशोल्ड है, अगर आपने मार्केटिंग से रिलेटेड है उसका डिफरेंट सैलरी थ्रेशोल्ड है, या किसी और स्किल की है, आईटी में है तो उसका डिफरेंट सैलरी थ्रेशोल्ड है। तो ये कह रहे हैं कि सबका सैलरी थ्रेशोल्ड जो है ना, एक मिनिमम रखो 38,000 पाउंड कि उतनी तो सैलरी आपको मिलनी चाहिए, तभी आप वर्क परमिट पे या स्किल्ड वर्कर वीजा को अप्लाई कर सकते हो। तो विच इज वेरी हाई, 38,000 तो यार कम नहीं होता, 38,000 काफी ज्यादा हो जाता है, लेकिन ये कह रहे हैं, प्रपोजल दे रहे हैं। ठीक है, इसके बाद एक्सपेंड बैन ऑन स्टूडेंट्स ब्रिंगिंग फैमिली टू यूके फ्रॉम पोस्ट ग्रेजुएट टू मास्टर स्टूडेंट्स टू कट नंबर बाय 75,000। ये कह रहे हैं इससे नंबर सीधा का सीधा कम हो जाएगा 75,000। यहाँ पे क्या है आप लोगों को पता ही है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि भी जो भी यहाँ पे पढ़ने के लिए आ रहे हैं, चाहे बैचलर्स या मास्टर्स करने के लिए आ रहे हैं, उनके साथ जो डिपेंडेंट आते हैं उसको बंद कर दिया जाए। तो उससे क्या है कि 75,000 के करीब जो नंबर है वो रिड्यूस हो जाएगा ओवरऑल नेट इमिग्रेशन में या माइग्रेशन में। ठीक है, रिमूव टाइट फॉर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स टू स्टे इन द यूके फॉर 2 years आफ्टर देयर कोर्स एंड्स टू कट नंबर बाय 50,000। ये कह रहे हैं सिंपल इसमें बात है कि भाई अगर हम जो भी स्टूडेंट यहाँ पे पढ़ने के लिए आते हैं उनका जो PSW मिलता है 2 साल का, उसको खत्म कर दो। ये भी इन्होंने बात रखी है, लेकिन ये अगर पर्सनली मैं बताऊं तो मुझे लगता है कि ये बहुत ज्यादा सोच रहे हैं। अगर ये 2 साल का ये भी बंद कर देंगे, डिपेंडेंट भी नहीं आएगा, और भी वीजा स्विच भी बंद कर देंगे, तो और ये सारी चीजें रिस्ट्रिक्शंस अगर लगाएंगे तो यहाँ पे स्टूडेंट आएगा ही क्यों? ऐसा क्या है इस कंट्री में कि भाई स्टूडेंट यहाँ पढ़ने आएगा? स्टूडेंट कनाडा चला जाएगा, ऑस्ट्रेलिया चला जाएगा, न्यूजीलैंड चला जाएगा, और किसी कंट्री में चला जाएगा, यूरोप की इतनी कंट्रीज हैं, अगर वो फैसिलिटीज दे रही है तो वहां चला जाएगा। तो आपको इस तरह से भी सोचना पड़ेगा, क्योंकि देखा जाए ना, ये कहने की बातें हैं, ये मिनिस्टर्स ने बात कह दी, लेकिन इनको ये भी पता है कि भाई इनकी एक बहुत बड़ी इकोनॉमी किसके ऊपर डिपेंडेंट है, वो है एजुकेशन के ऊपर। क्योंकि एजुकेशन जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आते हैं 42 बिलियन पाउंड का इन्वेस्टमेंट करते हैं यूके की मार्केट में। सो इट्स अ बिग मार्केट। अगर नेक्स्ट पॉइंट है, रिजर्व यूनिवर्सिटी स्टडी वीजा फॉर द ब्राइटेस्ट इंटरनेशनल स्टूडेंट्स एंड एक्सक्लूड द वर्स्ट यूनिवर्सिटीज फ्रॉम एलिजिबिलिटी टू कट नंबर्स बाय 49,000। तो ये कह रहे हैं कि स्टूडेंट वीजाज भी ब्राइटेस्ट स्टूडेंट्स को ही दो, और जो बैड यूनिवर्सिटीज है उनमें कोई आता है तो उनको मत दो। भाई क्या बातें कर रहे हो तुम? लेकिन ठीक है, चलो यार, अपनी अपनी हिसाब से हर यूनिवर्सिटी का अपना एक पैटर्न होता है कि भाई ये आइल्स में इतना स्कोर होना चाहिए, और चीज में इतना स्कोर होना चाहिए, उसके बेस पे वो स्टूडेंट वीजा देते हैं। ठीक है, इंट्रोड्यूस कैप ऑन फ्यूचर ह्यूमैनिटेरियन स्कीम्स सच एज
चलो ये तो ह्यूमैनिटेरियन से रिलेटेड है। रैपिडली पास एंड इंप्लीमेंट द प्रोविजंस ऑफ इलीगल माइग्रेशन, कैप द नंबर ऑफ रिफ्यूजीज लीगली, ठीक है, ये चलो अपने से स्टूडेंट से रिलेटेड नहीं है। कैप द अमाउंट ऑफ सोशल हाउसिंग, रेज द इमिग्रेशन हेल्थ सरचार्ज टू 2000। ओ ये है भाई बहुत इंपॉर्टेंट, इमिग्रेशन हेल्थ सरचार्ज जो अभी अमाउंट है उसको ये ड्रास्टिकली इंक्रीज करने की सोच रहे हैं। उसमें क्या कर रहे हैं, 2700 पाउंड पर पर्सन पर ईयर, मतलब जो अभी कितना है शायद 600-700 पाउंड इस तरह का कुछ है, और उसको ये बढ़ा के 2700 करने की सोच रहे हैं। वो एक बहुत बड़ा जंप हो सकता है, वो शायद सबको अफेक्ट करेगा, चाहे स्टूडेंट हो, चाहे वर्क परमिट पे आ रहा हो कोई, चाहे डिपेंडेंट आ रहा हो, कुछ भी आ रहा हो, तो विच इज अ क्वाइट ह्यूज अमाउंट, 2700 पाउंड, ठीक है। लेकिन यार ये सब प्रपोजल है, तो ये सारे के सारे प्रपोजल हैं, इसका लिंक मैं नीचे छोड़ दूंगा आप लोगों के लिए। अब बात पता है क्या है कि ठीक है प्रपोजल्स आ गए, एमपीज ने बोल दिया, इससे पहले भी सुलभ ब्रह्मन ने या और दूसरे एमपीज ने बोला था इसके बारे में। अब ये बातें आ तो रही हैं, ठीक है, 1 जनवरी से या नेक्स्ट ईयर से 2024 से कह रहे हैं कि भाई हम वीजा स्विच पे एक्शन लेंगे, जो डिपेंडेंट्स यहाँ पे आते हैं डिपेंडेंट्स के नंबर कम करेंगे। अभी तक कोई ऐसे हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं आया है, सिर्फ अभी तक प्रपोजल्स हैं। ये भी प्रपोजल्स थे, पहले जो आए थे वो भी प्रपोजल्स थे। अब बात ये आती है कि भाई प्रपोजल्स को जब ये एक बोलते हैं कि भाई हाँ ये चीज इंप्लीमेंट होगी दिस डेट से नेक्स्ट ईयर और वॉट एवर टाइम, तब माना जाएगा। अभी तक तो ठीक है, हर कोई अपनी अपनी राय देने में लगा हुआ है, लेकिन जहां तक मुझे लगता है ये पूरा ओवरऑल सिनारियो देख के, ओवरऑल सिचुएशन देख के कि भाई डेफिनेटली स्टूडेंट वीजा पे या स्टूडेंट जो यहाँ पे पढ़ने के लिए आते हैं, डिपेंडेंट आते हैं, और इतनी सारी चीजें जो इन्होंने बोली है, उन पे कुछ ना कुछ तो एक्शन लेने की जरूर सोच रहे हैं, क्योंकि इनको अपना इलेक्शन अगर जीतना है तो इलेक्शन जीतने के लिए इनको कुछ ना कुछ इस पे करना पड़ेगा, नहीं तो ये अगला इलेक्शन हार जाएंगे। क्योंकि इन्होंने यही प्रॉमिस किया था कि इमिग्रेशन को बहुत कम कर देंगे, ब्रेक्सिट हम कर देंगे, हमारे लोगों को यहाँ पे काम मिलेगा। नहीं तो अभी क्या होता है, यूरोप से बहुत सारे लोग आते हैं, वो सारी जॉबें ले आते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, वैसे कुछ भी नहीं हुआ ब्रेक्सिट होने से, यहाँ पे यूके को नुकसान ही बहुत बड़ा हुआ है, फायदा कुछ भी नहीं हुआ। मुझे तो फायदा ऐसा दिख नहीं रहा कि बहुत यहाँ पे यूके में महंगाई हो गई है। ब्रेक्सिट के टाइम पे क्या होता था कि सब्जियां वगैरह जो इम्पोर्ट यहाँ यूरोपियन यूनियन से होती थी वो प्राइसेस सस्ते थे, अब क्या है वो प्राइसेस उन्होंने बढ़ा दिए, तो यहाँ पे भी महंगा हो गया है। तो नुकसान ही हुआ है यूके को, एज पर जो अगर मैं यहाँ पे रह रहा हूँ मुझे देखने को मिल रहा है। तो यही था गाइस इस वीडियो में आप लोगों को अवेयर करना, जो ये यहाँ पे नए प्रपोजल्स गवर्नमेंट ने सोचे। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो मेक श्योर डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग माय चैनल, डू लाइक दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखना।